जब हम सोते हैं तो हमारा मन एक अलग ही संसार में प्रवेश कर जाता है। हमें कभी कभी तो दिव्य दर्शन भी होते हैं। कई लोगों का मानना है कि भगवान हमारे सपनों में माध्यम से हमारे संवाद करते हैं, यानी कि हमें दिशा दिखाते हैं, हमें कोई सूचना देते हैं, हमें कोई संदेश देते हैं। लेकिन ये सब कैसे होता है और इन संदेशों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, अन्य धार्मिक परंपराओं में सपनों को गहरी आध्यात्मिकता से जोड़ा जाता है। कई संतों और ऋषियों का यह अनुभव है कि भगवान सपनों में आकर मार्गदर्शन करते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण या राम जी के दर्शन अगर आप करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो रही है। शिव जी का अगर दर्शन आप करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको संकेत मिल रहा है कि आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है। माँ दुर्गा या अन्य देवी देवताओं के दर्शन अगर आप करते हैं तो ये दर्शाता है कि आपको शक्ति की प्राप्ति हो रही है और कठिन समय में आप अकेले नहीं हैं, माता आपके साथ है। यदि स्वप्न में भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है, या किसी प्रकार की चेतावनी भी वो दे सकते हैं। कुछ स्वप्न में भगवान हमें किसी आने वाली विपत्ति की सूचना देते हैं, जिससे हमें सतर्क हो जाना चाहिए। भगवान कभी कभी सपनों के माध्यम से हमें आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए संकेत देते हैं। यह पूरी तरह से व्यक्ति की आस्था और अनुभव पर भी निर्भर करता है। कुछ लोग इसे महज मानसिक कल्पना ही मानते हैं, जबकि कुछ के लिए ये गहरा अनुभव सत्य भी होता है। मनोविज्ञान के अनुसार जो चीज़ें हमारे दिमाग में अधिक प्रभाव डालती हैं वह सपनों में प्रकट हो ही जाती हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वप्न एक माध्यम हो सकता है जिससे भगवान हमें संवाद करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। सोने से पहले ध्यान अगर आप करते हैं तो आपको सपने ज़्यादा अधिक स्पष्ट नज़र आते हैं, सार्थक नज़र आते हैं। यदि आपको कोई दिव्य स्वप्न आता है तो उसे तुरंत लिख लेना चाहिए, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आता है तो आप अपने गुरुजी से पूछ सकते हैं, या अगर आपको सपने में कोई मंत्र मिलता है या किसी प्रकार का आध्यात्मिक सपना आता है तो अपने गुरु से इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। भगवान के सपने अगर आप देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं तो आपको अच्छे अनुभव हो सकते हैं, यानी कि आपकी जीवन में एक नई दिशा आने वाली है, आप नई दिशा पर चलने वाले हैं। यह हमें सतर्क करता है कि मतलब एक तरह से आपको मार्गदर्शन दे रहा है कि आध्यात्मिक रूप से आप मजबूत हो रहे हैं और इसमें आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, अपने आप को हमेशा शुद्ध रखें, शांत रखें और सपनों के माध्यम से आने वाले दिव्य संदेशों को गहराई से समझने की कोशिश आपको करते रहनी चाहिए। अब दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर आप इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम में सपनों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है सच्चे सपने जो अल्लाह की ओर से आते हैं, शैतानी सपने जो भय या भ्रम उत्पन्न करते हैं, मन से उत्पन्न सपने जो दिन भर की गतिविधियों के कारण होते हैं। इस्लाम में माना जाता है कि अल्लाह अपने पैगंबरों और नेक बंदों को सपने के माध्यम से संदेश देते हैं। पैगंबर हज़रत यूसुफ के सपनों का वर्णन कुरान में मिलता है, जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी की थी। अगर कोई सपने में अल्लाह का नाम या नूर देखता है तो उसे बहुत शुभ माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि सच्चे सपने नबुवत यानी कि ईश्वरीय ज्ञान के अंश होते हैं। हज़रत इब्राहिम को सपने में अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी का आदेश मिला था। ईसाई धर्म में सपनों को देवी निर्देश और भविष्यवाणी का माध्यम माना गया है। बाइबल में कई उदाहरण मिलते हैं जहां भगवान ने सपनों के माध्यम से संदेश दिए हैं। यदि कोई ईसा मसीह को सपने में देखता है तो यह उद्धार, प्रेम और शांति का प्रतीक होता है। स्वर्ग दूतों को सपने में देखना एक चेतावनी, मार्गदर्शन भी हो सकता है। यदि किसी को क्रॉस या रोशनी दिखाई देती है तो उसे पवित्र संकेत माना जाता है। जोसेफ को सपने में एक देवदूत ने बताया था कि मरियम के गर्भ में ईश्वर का पुत्र है। बाइबल के कई नबियों को सपनों में ईश्वरीय भविष्यवाणियाँ प्राप्त हुई हैं। बौद्ध धर्म में सपनों को मानसिक चेतना और आत्मज्ञान की स्थिति से जोड़ा जाता है। भगवान बुद्ध के कई अनुयायियों को सपनों में मार्गदर्शन प्राप्त हो चुके हैं। यदि कोई सपने में बुद्ध को देखता है तो यह मोक्ष और आत्मज्ञान का संकेत हो सकता है। ध्यान और समाधि के अभ्यास से लोग गहरे आध्यात्मिक सपन देख सकते हैं। सपनों में बौद्धिक वृक्ष देखना आत्मिक विकास का प्रतीक माना जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ यानी कि जो भगवान बुद्ध हैं को संन्यास लेने से पहले कई विशेष सपने आए थे, जिनमें उन्होंने संसार की नश्वरता को समझा। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है कि सपनों में ध्यान और शांति के अनुभव को उच्च
आध्यात्मिक अवस्था का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अगर हम जापानी और चीन संस्कृति की बात करें तो ताओवाद में सपनों को यिंग यांग ऊर्जा का संतुलन माना जाता है। यदि कोई सपने में आध्यात्मिक गुरु या प्राकृतिक शक्तियों को देखता है तो यह संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति का संकेत हो सकता है। जापानी मान्यताओं में यदि कोई सपना आता है जिससे फूजी पर्वत, बाज या सफ़ेद सांप दिखता है तो यह सौभाग्य का प्रतीक होता है। सामुराई योद्धा सपनों में पूर्वाभास प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं। अफ्रीकी जनजातीय संस्कृति में भी दोस्तों सपनों को पूर्वजों और आत्माओं के संदेशों के रूप में देखा जाता है। यानी कि लोग ज़्यादातर जो इनके पूर्वज होते हैं या जो आत्मा इनको दिखती है उनके हिसाब से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके सपने का मतलब क्या है। यदि कोई किसी मृत पूर्वज को सपने में देखता है तो उसे एक चेतावनी या आशीर्वाद माना जाता है। सपनों में जानवरों के प्रतीकों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन माना जाता है। ईगल अगर दिखती है किसी को, अगर हम बात करें अमेरिका के दृष्टिकोण से, तो ईगल मतलब बाज को देखना स्वतंत्रता और आत्मज्ञान का संकेत है। भेड़िया अगर दिख जाए तो ये सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इतिहास और आधुनिक समय में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने दावा किया है कि उन्हें स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए और इससे उनके जीवन में गहरा परिवर्तन आया। ये घटनाएं धार्मिक ग्रंथों, संतों की जीवनी और आम लोगों के अनुभवों से जुड़ी है। दोस्तों, महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम जी का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह पारिवारिक समस्याओं और आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे थे। एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान विट्ठल यानी विष्णु के दर्शन हुए, जिन्होंने उनसे कहा कि वह संसारिक मोह छोड़कर भक्ति मार्ग अपनाएं। इस स्वप्न के बाद तुकाराम जी ने भक्ति को ही अपना जीवन बना लिया और उनके अभंग भक्ति गीत आज भी लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। तुकाराम जी एक संत बन गए और उनकी रचनाएं आज भी लाखों भक्तों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देती है। संत रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, को कई बार स्वप्न में माँ काली के दर्शन हुए। एक बार जब वह ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने माँ काली को सपने में देखा और उसके बाद उनका पूरा जीवन बदल गया। वह संसारिक जीवन से पूरी तरह दूर होकर भक्ति और ध्यान साधना में लीन हो गए और उन्होंने काफ़ी लोगों को भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेरणा भी दी। संत मीराबाई। राजस्थान की राजकुमारी मीराबाई का विवाह तो एक राजा से हुआ था, लेकिन उनका मन हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में ही लगा रहता था। एक रात उन्हें स्वप्न में श्री कृष्ण के दर्शन हुए, जिसमें उन्होंने मीरा से कहा कि वह संसारिक बंधनों को छोड़कर उनकी भक्ति में लीन हो जाए। इस स्वप्न के बाद मीराबाई ने राजमहल छोड़कर कृष्ण भक्ति का मार्ग अपना लिया। वह एक महान भक्त और संत बन गई, जिनके भजन आज भी लोगों के हृदय को भक्ति से भर देते हैं। शिरडी साईं बाबा के कई भक्तों ने दावा किया है कि उन्हें स्वप्न में बाबा के दर्शन हुए और इसके बाद उनका जीवन बदल गया। एक प्रसिद्ध उदाहरण है एक व्यक्ति का जो आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं से परेशान था। उन्होंने साईं बाबा के दर्शन करने की योजना बनाई, लेकिन कुछ कारणों से वह यात्रा नहीं कर सके। उसी रात उन्हें स्वप्न में साईं बाबा के दर्शन हुए, जिन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले कुछ महीनों में उनकी सभी समस्याएं हल हो गई। इस घटना के बाद वह पूरी तरह से साईं बाबा के भक्त बन गए और उनका जीवन शांति और श्रद्धा से भर गया। स्वामी विवेकानंद के बारे में कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार बताया था कि जब वह अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब उन्हें सपने में भगवान बुद्ध के दर्शन हुए। इस स्वप्न में भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि वह अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाने और लोगों की सेवा करें। इस सपने ने उन्हें इतना प्रेरित किया कि वह एक महान संत और विचारक बन गए। तो विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, आप जानते हैं इस बारे में, और अपने जीवन को मानवता की सेवा में लगा दिया। दोस्तों, बहुत बड़े इंसान थे वो, आप अच्छी तरह से जानते हैं। विवेकानंद के बारे में कौन नहीं जानता। वो एक प्रकार के सुपरमैन ही थे और बहुत लोग उनके फ़ैन हैं। भारत के एक प्रसिद्ध उद्योगपति, जिनका नाम निजी कारणों से उजागर नहीं किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है कि वह अपने व्यवसाय में बहुत नुकसान झेल रहे थे। तब उन्होंने स्वप्न में भगवान गणेश को देखा। स्वप्न में गणेश जी ने उन्हें एक विशेष मंदिर में जाकर प्रार्थना करने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा ही किया। इसके बाद उनके व्यवसाय में सुधार होने लगा। वह पूरी तरह से आध्यात्मिक हो गए और अब वह समाज सेवा करते हैं। धर्म के प्रचार में भी वह सक्रिय हो गए। सेंट जोसेफ को मिला देवदूत का संदेश। बाइबल के अनुसार मरियम के पति जोसेफ को एक देवदूत ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वह मरियम और उनके अजन्मे पुत्र यीशु की रक्षा करे।
उन्होंने इसे ईश्वरीय आदेश माना और अपने जीवन को इसी कार्य के लिए समर्पित कर दिया। कई संतों को यीशु मसीह के दर्शन कई ईसाई संतों ने बताया कि स्वप्न में यीशु मसीह ने आकर उन्हें आध्यात्मिक कार्यों के लिए प्रेरित किया है। ऐसे सपनों के कारण इन संतों ने अपने जीवन को पूरी तरह से भक्ति और मानव सेवा में लगा दिया। इस्लाम में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों को स्वप्न में ईश्वरीय संदेश मिले हैं और उनके जीवन में बदलाव आया। पैगंबर हज़रत मोहम्मद, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। कई इस्लामी विद्वानों और संतों ने बताया कि उन्हें सपनों में रहस्यमय संकेत मिले जिनके आधार पर उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इन सपनों के कारण उन्होंने अपने जीवन को इस्लाम और मानवता में समर्पित कर दिया। दोस्तों, कुल मिलाकर हम यही कहेंगे, सपनों में भगवान के दर्शन केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं होते बल्कि जीवन को दिशा दिखाने वाले संकेत भी होते हैं। चाहे वो संत तुकाराम की, मीराबाई की, स्वामी विवेकानंद की, किसी की भी बात हो। क्या आपको भी कभी ऐसा कोई सपना आया है जिसमें आपको दिव्य दर्शन हुए, संदेश मिले या कोई मंत्र मिला है? अगर हाँ, तो इसे एक आशीर्वाद माने और इसका गहराई से विश्लेषण करें। अगर आप अपने विशेष अनुभव को साझा करना चाहते हैं तो कमेंट में आप ज़रूर अपने अनुभव लिखें। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कोई मंत्र मिला है वो कमेंट में ना मिले, उसको आप सीक्रेट ही रखें। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप ज़रूर हमारे चैनल को ऐसे ही खास वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। भगवान सबका भला करे। जय श्री महाकाल।